Hello, students. So, we are starting with class 12, first chapter, which is Nature and Significance of Management. नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का जो पहला चैप्टर है, क्योंकि ट्वेल्थ में आपके पास जो शुरुआत के चैप्टर्स है वो पूरा मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है, और फिर बाद के चैप्टर्स जो है वो फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर है, फाइनेंशियल जो किस तरह से पैसों को मैनेज करोगे अब जब आप फ्यूचर में अकाउंट्स के काम करोगे तो उसके एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे, और लास्ट फिर चैप्टर जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। तो शुरुआत के जो सारे चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है, वो मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है और मैनेजमेंट के फंडे के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो वील स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है ना। देखो, मैनेज करना नॉर्मली हमने देखा है हमारे घर में, हमारे पेरेंट्स चीजों को मैनेज करते हैं। आप भी आपकी पढ़ाई को मैनेज करते हो, अलोंग विद स्पोर्ट्स, अलोंग विद घूमना फिरना, आप अपनी पढ़ाई को मैनेज करते हो। ठीक है, आपकी मम्मा जो है अपने घर को कैसे मैनेज करती हैं भाई, थोड़ा काम वो मेड को दे देती हैं, ठीक है, थोड़ा काम वो खुद करती है, थोड़ा काम हो सकता है वो आपको दे देती है ताकि आप वो काम कर लो उनके बिहाफ पे, है ना। तो इस तरीके से मैनेज किया जाता है। आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, उसमें जो कैप्टन होता है वो पूरी टीम को मैनेज करता है। चाहे फुटबॉल मैच देखा हो, चाहे कोई भी मैच देखा हो, कोई भी स्पोर्ट्स में कैप्टन पूरी टीम को कोशिश करता है मैनेज करने की। ठीक है, आपने कंपनियों में देखा होगा, ऑर्गेनाइजेशंस में देखा होगा कि मैनेजमेंट नाम का एक अपॉइंटमेंट होता है कि मैनेजमेंट जो है ये लोग मैनेजमेंट के जिम्मेदार है, ये लोग क्या करेंगे, पूरी इस एंटिटी को, पूरी इस कंपनी को मैनेज करेंगे। मतलब मैनेजमेंट का सिंपल सा फंडा ये है कि हमें चीजों को पूरा करना है, जो हमें ऑब्जेक्टिव दिया गया है, जो हमें गोल दिया गया है, उसको अच्छे से पूरा करना है, और उसी को पूरा करने के लिए जिस तरीके से आप चीजों को करते हो उसको हम लोग सिंपल भाषा में बोलते हैं मैनेजमेंट। तो अगर आपको बहुत सिंपल सी डेफिनेशन यहां दिख रही है तो क्या बोलता है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है क्या करने का, काम करवाने का, काम करने का और करवाने का दोनों, गेटिंग थिंग्स डन, खुद भी करो और दूसरों से भी करवा लो, विद द एम ऑफ, उद्देश्य क्या है आपका, गोल्स एफिशिएंटली और इफेक्टिवली आप पूरे कर सको। इफेक्टिवली, ठीक है, कि मेरा ऑब्जेक्टिव ही यही है कि मुझे गोल्स को क्या करना है, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली जो है वो अचीव करना है। सो दिस इज द फर्स्ट फंडा जो इसमें लिखा हुआ था। आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट। तो इसको अगर आप चाहो तो डेफिनेशन के फॉर्म में भी याद कर सकते हो। ठीक है, डेफिनेशन के फॉर्म में क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, डेफिनेशन के फॉर्म में बहुत इजीली इसको याद किया जा सकता है। ठीक है, कि आप चार्ट बना सकते हो कैसे, कि मैनेजमेंट क्या है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, या आप खुद भी कर सकते हो, और किसके लिए, फॉर अचीविंग द गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। अब डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर तीन शब्द अपने को दे रखे। तीन शब्द क्या है, एक लिखा है प्रोसेस, वर्ड आया था। ठीक है, मैनेजमेंट की जब अपने डेफिनेशन पढ़ी थी तो एक वर्ड आया था हमारे पास प्रोसेस, एक वर्ड आया था हमारे पास इफेक्टिवनेस, और एक वर्ड आया था हमारे पास एफिशिएंसी। इसमें बहुत ज्यादा लोड नहीं है। ठीक है, मतलब ये कॉन्सेप्ट को ही समझा रहा है। प्रोसेस का मतलब ऐसे सबको मालूम होता है ना, अपन 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस, स्टेप्स, सीरीज ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो प्रोसेस का मतलब वो है। अब इफेक्टिव और एफिशिएंट के बीच में अपने को लॉजिक देखना है। ठीक है, और मैंने आपको 11 में भी बताया था। ठीक है, सो चलो अब मैं आपको समझा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। इफेक्टिव और एफिशिएंसी का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा। ठीक है, उस एग्जांपल से आप लोग समझने की कोशिश करना। मैंने दो लोगों को, ए को और बी को, दो लोग हैं ए और बी, मैंने दोनों को एक टास्क दिया। ठीक है, और टास्क क्या, जो कोर्स है वो 10 दिन में कंप्लीट करके और मेरे को ला के बता देना, या मैंने उनको कोई टास्क दिया कि भाई ये काम तुम्हें 10 दिन में करके लाना है। अगर ए और बी दोनों ने वो काम कर लिया 10 दिन के अंदर अंदर ही, कितने दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, तो दोनों ही मेरे लिए इफेक्टिव है, दोनों ही मेरे लिए इफेक्टिव है। मतलब गोल अचीव करना इज इफेक्टिवनेस, कि गोल अचीव कर लिया हमने। लेकिन चक्कर क्या पड़ा, ए ने उस पर्टिकुलर चीज को, टास्क को अचीव करने के लिए 15,000 रुपए का खर्चा किया, और बी ने उस टास्क को अचीव करने के लिए 10,000 रुपए का खर्चा किया। तो काम तो दोनों ने पूरा किया है, टाइम पे कंप्लीट कर लिया है, तो दोनों मेरे लिए इफेक्टिव हैं। लेकिन एफिशिएंट मेरे लिए कौन है, बी,
क्योंकि उसने 10,000 रुपए में ही काम कर दिया, कम कॉस्ट में, कम रिसोर्सेज के साथ, कम वेस्टेज के साथ किया, जबकि ए ने भी काम तो पूरा किया है लेकिन उसने खर्चा ज्यादा किया, कॉस्ट ज्यादा इनकर करी है, तो वो एफिशिएंट नहीं है। तो देखो डिफरेंस बिटवीन का बॉक्स अगर आप देख रहे हो, आप सीधे डिफरेंस बिटवीन के बॉक्स पे देखो। इफेक्टिव का मतलब क्या लिखा हुआ है? कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं है वहां पे, कॉस्ट ज्यादा भी लगाई कम भी लगाई, मतलब जैसे ए और बी, ए ने ज्यादा भी लगाई लेकिन हम कहेंगे कि ए इफेक्टिव तो है, ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब है टास्क को कम से कम कॉस्ट में, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स के साथ और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में आपको पूरा करना है। इसका मतलब है एफिशिएंट जो था वो बी था, ए एफिशिएंट नहीं था। इफेक्टिव कौन था? इफेक्टिव दोनों थे, ठीक है। इफेक्टिव ए भी था, इफेक्टिव बी भी था, क्योंकि दोनों ने अपने अपने टास्क कंप्लीट किए हैं टाइम के अंदर अंदर, ठीक है। तो कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम इररिलेवेंट ऑफ द कॉस्ट इज इफेक्टिव, और टास्क पूरा करना टाइम पे किया अच्छी बात है, पर कॉस्ट कम से कम इनकर करिए तो वो एफिशिएंसी कहलाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब दूसरा डिफरेंस बहुत क्लियर है कि ऑब्जेक्टिव क्या है इफेक्टिव का? इफेक्टिवनेस का मतलब हमेशा होता है एंड रिजल्ट अचीव करना, गोल अचीव करना, जबकि एफिशिएंसी का मतलब है कॉस्ट कम इनकर करना और बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा लेकर आना, ठीक है। और इसीलिए तीसरी लाइन जो आपको दिख रही है मेन कंसिडरेशन है, यहाँ बोल रहा है टास्क को कंप्लीट करना है, डूइंग द राइट टास्क, और उसमें बोल रहा है टास्क को करना राइट वे में, क्योंकि सही तरीके से करोगे तो ऑटोमेटिकली पैसे बच जाएंगे, ठीक है। तो इफेक्टिव मतलब टास्क को, राइट टास्क को करना, उसका टास्क को राइट वे में करना। तो ये तीन डिफरेंस बहुत सिंपल से बन गए, बिना देखे मन से याद कर सकते हो भाई। तीन हो गए, पहला मीनिंग ये टाइम पे फोकस कर रहा है, वो कॉस्ट पे फोकस कर रहा है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये एंड रिजल्ट पे फोकस कर रहा है, वो कॉस्ट बेनिफिट पे फोकस कर रहा है। तीसरा इसमें बोलता है राइट टास्क को करना है, उसमें बोलता है टास्क को राइट वे में करना है। सो ये तीन डिफरेंसेस हमारे इसमें दे रखे हैं जो हमने कंप्लीट कर लिए। और दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? तो रिलेशनशिप अगर आप देखना चाहो तो देखो दोनों है तो एक साथ ही, अगर दोनों साथ चलेंगे तो बेस्ट है ना, इफेक्टिव भी होगा आदमी और एफिशिएंट भी होगा। जैसे ए था कि बी था? बी था। बी इफेक्टिव भी था, उसने टाइम पे भी कंप्लीट किया और उसने कम से कम खर्चा करके भी कंप्लीट किया। तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप आपको दे रखे हैं और लिखा भी यही है कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। टास्क को कंप्लीट ही नहीं करना है, पर उसको कम से कम रिसोर्सेज के साथ, कम से कम कॉस्ट के साथ कंप्लीट करना है। तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर टू वन विदाउट अदर नो यूज। क्योंकि आपने टाइम पे कंप्लीट कर लिया लेकिन खर्चा ज्यादा कर दिया तो भी कोई सेंस नहीं है, और आपने टाइम पे कंप्लीट नहीं किया और पैसे बचा लिए तो भी कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो दोनों एक ही कॉइन के आगे पीछे के हिस्से हैं, पूरा होगा तभी दोनों इफेक्टिव एफिशिएंसी दोनों साथ होगी, तभी फायदा मिलेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बोला था डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है इफेक्टिव एफिशिएंसी दोनों होनी जरूरी है। और डेफिनेशन क्या कहती थी मैनेजमेंट की? मन में बोलना, इट्स अ प्रोसेस जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑफ गेटिंग द वर्क डन, ठीक है, विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। तो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हमने देख लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब एक दो ऑथर की डेफिनेशन भी मैंने दे रखी है। देखो अगर नॉर्मल डेफिनेशन आपसे याद हो गई है तो ऑथर वाली कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नॉर्मल डेफिनेशन याद हो गई ना, ठीक है। मैनेजमेंट इज द process of getting things done with the aim of achieving goals efficiently and effectively। तो आपको ऑथर की डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, वो है क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट के फीचर्स पूछ रहा है, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है। और टोटल हमारे पास 7 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिख रहे होंगे, उसके अंदर 7 कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर, ठीक है। और बहुत इजी है, बहुत लॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। फिर इसकी ट्रिक भी चाहिए होगी तो मैं शॉर्ट ट्रिक भी आपको बना के दे दूंगा अभी, ओके। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, हमारे घर की ही बात कर लेते हैं। सबसे अच्छा मैनेजमेंट वही होता है, ठीक है। और अभी जिस हिसाब से अपने हमारे पेरेंट्स मैनेज कर रहे हैं सारी चीजों को, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स मैनेज कर रहे हैं सारी चीजों को, वो काबिले तारीफ है ना। तो मैनेजमेंट क्या है? देखो अभी की बात करें, अगर अपन लॉकडाउन की बात करें तो घर में सब लोग मैनेज कर रहे हैं अच्छे से, मम्मी पापा भी मैनेज कर रहे हैं अच्छे से चीजों को, है ना। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना, मैनेजमेंट में हमेशा डेफिनेशन से ही निकाल रहा हूं, हमेशा एक गोल होना जरूरी है। जैसे अभी पेरेंट्स का गोल क्या है कि सबको खुश रखें, कोई भी फ्रस्ट्रेट ना हो, सबको टाइम पे सब कुछ वैसा ही मिले, ठीक है। और सब चीजें नॉर्मल जैसी चलती रहे, बस बाहर नहीं जानना है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, पहला फीचर मैनेजमेंट का ये होता है कि मैनेजमेंट का हमेशा एक गोल होता है। भाई बिना गोल के मैं मैनेज क्या करूंगा, किस चीज को मैनेज करूंगा? तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज अ
गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है। और गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, जैसे अपने अब एग्जांपल लिया ऑर्गेनाइजेशन का, देख लो कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है, ठीक है, कि उसको ये चीज करनी है, उसको ये चीज करनी है। तो पहला पॉइंट सिंपल ये लिखा हुआ है, मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट क्या करता है, बहुत सारे इंडिविजुअल के एफर्ट्स को जोड़ देता है ताकि सब लोग एक कॉमन गोल की तरफ आगे बढ़े। कुछ चीजें तो 11th जैसी आ रही है वापस, ठीक है भाई। मैनेज करूंगा मैं सब लोगों को एक साथ, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपको भी मैनेज कर रहे हैं, आपके भाई को भी मैनेज कर रहे हैं, आपके सिस्टर को भी मैनेज कर रहे हैं, ताकि आप एक दूसरे के बाल ना नोचने लग जाओ, ठीक है। सबको मैनेज कर रहे हैं ताकि कॉमन गोल जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो आगे लिया जा सके। तो हमेशा ध्यान रखना, मैनेजमेंट क्या होता है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा कीवर्ड आ गया क्या, गोल ओरिएंटेड। जी, सेकंड मैनेजमेंट। अब आप, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, अब अपने मन में ही आंसर करना। मैनेजमेंट सिर्फ प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन को ही करना है कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, उनको भी करना है? मैनेजमेंट सिर्फ छोटी ऑर्गेनाइजेशन को ही करना है कि मैनेजमेंट बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी होना चाहिए? मैनेजमेंट सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को ही करना है कि जो सर्विस प्रोवाइड करती है उसको भी करना है? मतलब मैनेजमेंट जो है वो सबको चाहिए ना भाई। छोटे से छोटी चीज भी मैनेज तो करनी पड़ेगी ना। अपने घर में शादियां होती है, जैसे लोगों की शादियां थी अभी, ठीक है, बेचारों की शादियां टूट गया, अपना भी जीवन टूट गया, अपन नहीं जा पाएंगे उन जीवनों में। पर वो जो शादियां स्किप हुई हैं, उनको भी अब मैनेज किया होगा उन लोगों ने कि अब कब करनी है, ठीक है, आगे करनी है या अभी इस पीरियड में, तो इस जैसे खत्म होता है उसके बाद करनी है। वो चीज भी मैनेजमेंट, मतलब हर जगह मैनेजमेंट चाहिए। तो सेकंड कीवर्ड इज मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, परवेजिव। मैनेजमेंट का फीचर क्या है कि वो सब जगह मौजूद है। मतलब मैनेजमेंट एक चीज का नहीं होता, मैनेजमेंट सारी चीजों का होता है। और परवेजिव का मतलब क्या होता है, सब जगह, ठीक है, सब जगह लागू होता है। तो सेकंड पॉइंट बहुत सिंपल कह रहा है कि मैनेजमेंट हर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, सारे डिपार्टमेंट में चाहिए, सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, सब जगह मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है। तो दो फीचर्स हो गए हमारे, ठीक है। पहला है मैनेजमेंट जो होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है, दूसरा होता है मैनेजमेंट जो है वो परवेजिव है। किसी को अगर किसी पॉइंट में डाउट होना तो साथ साथ मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। थर्ड थर्ड इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। ध्यान से सुनना, मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, ठीक है। मल्टी मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है कि मैनेजमेंट सिर्फ एक सिंगल एक्टिविटी, मल्टी का मतलब क्या होगा, मल्टी मतलब बहुत सारे, ठीक है। डायमेंशन मतलब एरिया, क्षेत्र, स्कोप, ठीक है, एरिया हो गया। तो मैनेजमेंट जो है वो एक सिंगल एक्टिविटी का नहीं होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, आपके घर में अभी आपके पापा मम्मी तीन चीजें मैनेज कर रहे हैं। एक वो आप जैसे इंसानों को मैनेज कर रहे हैं जो कि बड़े प्रचंड नेचर के हैं, ठीक है। दूसरा वो अपने सारे रोजमर्रा के कामों को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए खाना बनाना एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। और प्लस उनकी जो रूटीन लाइफ के जो काम है डे टू डे, वो भी वो हैंडल कर रहे हैं। तो मतलब तीन चीजें कवर कर रहे हैं। मैनेजमेंट सिर्फ लोगों का मैनेजमेंट नहीं होता है, मैनेजमेंट सिर्फ काम का मैनेजमेंट नहीं होता है, मैनेजमेंट सिर्फ चीजों का मैनेजमेंट नहीं होता है, मैनेजमेंट हर एरिया में कवर करता है, ठीक है। ऊपर जो अपन ने पॉइंट पढ़ा था ना परवेजिव, वो ये पढ़ा था कि सारी ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए। और फिर ये वाले पॉइंट में अपन ये पढ़ रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में भी सिर्फ एक ही चीज को नहीं मैनेज करते हैं, ठीक है, सिर्फ लोगों को ही मैनेज नहीं करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाहुबली ने बल्लाल देव को मारने के लिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वहां की सेना को मैनेज नहीं किया, उसने उनके सारे रिसोर्सेस को भी मैनेज किया, ठीक है, किस तरह से अपने को आगे बढ़ना है उसको भी मैनेज किया, ठीक है। तो सारी चीजों को मैनेज किया उसने, ओके। द लॉजिक इज वेरी सिंपल, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मतलब क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट सिर्फ सिंगल एक्टिविटी को कवर नहीं करता है, उसमें तीन एक्टिविटीज आती है। और तो याद रखना, खासकर ये जो 1 1 मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आ सकता है क्वेश्चन, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब उसमें एक एक करके देख लो। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वर्क का मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि आपको क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, तो स्कूल का काम क्या होता है, एजुकेशन प्रोवाइड करना, वो उनका काम है। तो वो एजुकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल सीपीएस है अपना, ठीक है। अब सीपीएस वालों को मान लो सिर्फ टीचर्स को मैनेज थोड़ी करना है, बच्चों को भी उनको क्या देनी है, शिक्षा, तो एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी है। हॉस्पिटल वाले का काम क्या है, पेशेंट्स को ट्रीट करना है, तो उस वर्क में उसमें डिवोशन तो होना ही चाहिए ना उनका। तो एक तो वो चीज उनको मैनेज करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला तो है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वर्क को मैनेज करो, टास्क को मैनेज करो जो भी आपको दिया गया है, ठीक है, और उसको अकम्प्लिश करो ताकि आपका गोल अचीव हो जाए। दूसरा किसको मैनेज करना है, पीपल को। पीपल मतलब ह्यूमन रिसोर्स, और पीपल में भी साफ साफ दो पॉइंट लिखे हुए हैं, दो, ध्यान से देखना। पहला
टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉइज इंडिविजुअल नीड्स, हर एम्प्लॉय की इंडिविजुअल जरूरतों को भी पूरा करना है, एंड देन टेकिंग केयर ऑफ द ग्रुप ऑफ द पीपल, फिर पूरे ग्रुप को भी एक साथ हैंडल करना है, ठीक है, इंडिविजुअली भी हैंडल करना है, एक एक व्यक्ति को भी खुश रखना है और पूरे ग्रुप को भी खुश रखना है, ठीक है। तो दो चीजें मैनेजमेंट ऑफ पीपल में आएगी। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ? ऑपरेशन जैसे क्या होते हैं, जैसे इनपुट खरीदना है कहीं से, फिर उसको प्रोसेसिंग करनी है, फिर उसका आउटपुट देना है, ठीक है, ये सारी चीजें भी तो, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो रॉ मटेरियल खरीदेगी, फिर उसको कन्वर्ट करेगी फिनिश गुड्स में, ठीक है। तो ऐसे ये ऑपरेशंस भी उनको हैंडल करने, है ना। तो तीन चीजें मैनेजमेंट में आती है मल्टी डायमेंशनल वाले पॉइंट में। तो अपने पास देखो कितने पॉइंट हो गए, आपको मन से याद करने हैं, ठीक है, साथ साथ याद भी करते जाना, ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ जैसे क्लास में पढ़ते हैं अपन, ठीक है, बट नोट्स लिखने नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। मैनेजमेंट के तीन फीचर्स हो गए। पहला फीचर क्या पढ़ा अपन ने? मैनेजमेंट जो है वो गोल ओरिएंटेड होता है। दूसरा फीचर क्या पढ़ा अपन ने? मैनेजमेंट जो है वो सब जगह मौजूद होता है, छोटी बड़ी, प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट, सारी ऑर्गेनाइजेशन में। और तीसरा अपन ने पढ़ा कि मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या हो गया? मल्टीपल एरियाज को क्या करता है, कवर करता है, चाहे वो मैनेजमेंट ऑफ पीपल हो, मैनेजमेंट ऑफ वर्क हो, और मैनेजमेंट ऑफ, तीसरा क्या था, ऑपरेशन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, मैनेजमेंट, अगला पॉइंट। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, मम्मी ने पहले दिन, लॉकडाउन के पहले दिन मैनेज किया, दूसरे दिन मैनेज किया, फिर बोले अब मेरे से मैनेज नहीं होता, अब जाओ सड़कों पे और घूमो और खा के आ जाना जहाँ पे भी, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वन टाइम काम नहीं है, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, क्योंकि आपको हमेशा चीजों को मैनेज करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन मैनेज कर लिया और बस अगले दिन से मैनेज नहीं करोगे, हर दिन मैनेज करना जरूरी है, ओके। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। अब एक ग्रुप एक्टिविटी कैसी है मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। मान लो मम्मी मैनेज कर रही है लेकिन आप उनका साथ नहीं दे रहे, मम्मी मैनेज कर रही है लेकिन पापा उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो अकेले से बहुत ज्यादा देर तक अचीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अलग अलग काम अलग अलग लोगों को हैंडल करने पड़ेंगे, तब जाके चीजें ढंग से मैनेज हो पाएगी। और इसीलिए फीचर यहाँ पर साफ साफ दे रखा है कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी। और क्या लिखा हुआ है कंटेंट में देखो, मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन अ मैनेजरियल एक्टिविटी। क्योंकि डेफिनेशन में भी मैंने आपको बताया था क्या, कि मैनेजमेंट जो है ना, इट्स द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। डन मतलब या तो खुद कर लो थोड़ा सा, और डन मतलब दूसरों से भी तो करानी है, डन थ्रू अदर्स ना, दूसरों से भी तो करवानी है, ठीक है, तो दूसरों से भी करवाओ। सो ईच इंडिविजुअल हु इज परफॉर्मिंग हिज रोल at his status or department, then only managerial function can be executed। मतलब हर व्यक्ति अलग अलग, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, तो ये सब लोग अपने अपने काम अच्छे से कर रहे होंगे तभी तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। अगर एक ही व्यक्ति प्रोडक्शन वाला अच्छा कर रहा है लेकिन सेल्स वाला और मार्केटिंग या एचआर वाला अच्छा नहीं कर रहा है, तो गोल अचीव होने से रहा, ठीक है। So even the result of management affects every individual and every department of the organization. So it always refer to a group effort and not the individual effort of one person। ठीक है, तो ये ग्रुप एफर्ट्स को दर्शाता है, ये इंडिविजुअल एफर्ट्स को नहीं दर्शाता है। आगे बढ़ू, नेक्स्ट है, मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक का क्या मतलब होता है? चेंज, फ्लेक्सिबल, बदलाव आते रहते हैं। लॉजिक बहुत क्लियर है, 15 अप्रैल तक का लॉकडाउन है, मम्मी उसके लिए तैयार है, लेकिन सडनली 15 अप्रैल को, ठीक है, सरकार बोलती है कि नहीं अब आपका लॉकडाउन पीरियड जो है वो 15 दिन के लिए और बढ़ गया है। तो एकदम से सिचुएशन नहीं आ गई, अब मम्मी उस चीज को हैंडल करेगी वापस। तो मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब एक बार प्लान बना लिया बस उसको चेंज नहीं करना, नहीं, डायनामिक है, क्योंकि वातावरण, एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है और अपन ने 11th में भी पढ़ा है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको भी अपने आप को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, मैनेजमेंट के तरीके को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो द पॉइंट इज, management has to make changes in the goals, objectives and other activities according to the changes taking place in the environment। अब वो environment social हो सकता है, economical हो सकता है, political environment हो सकता है, technology हो सकती है, बहुत सारे factors हो सकते हैं जो influence कर सकते हैं। And the last is, मम्मी चीजों को मैनेज कर रही है, आपको दिख रहा है पर आंखों से थोड़ी दिखता है भाई। आप उसको महसूस कर सकते हो कि मम्मी चीजों को मैनेज कर रही है, पर आप उसको क्वांटिफाई थोड़ी कर सकते हो, टच थोड़ी कर सकते हो कि देखो ये मम्मी ने वहां से चीज वहां तक मैनेज करी, मैं टच करके देख लेता हूँ कैसे मैनेज कर रही है, नहीं। मैनेजमेंट का फंडा इंटेंजिबल है, आप चीजों को मैनेज कर रहे हो ऐसा दिख रहा है लोगों को, पर उसको हम लोग क्या है, फिजिकल फॉर्म में नहीं देख सकते, ठीक है। सो मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी सीन फिजिकली, but its presence can be felt
and the presence of management can be felt by seeing the orderliness and coordination in the working environment. माहौल देख के पता चल जाता है आपको, देखो यार यहाँ इतने अच्छे से ऑर्डरली तरीके से काम हो रहा है, ठीक है, यहाँ इतने अच्छे से एनवायरनमेंट के अंदर काम हो रहा है, ठीक है, तो बहुत प्यारे तरीके से आपको समझ में आ जाता है कि मैनेजमेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो है वो इंटेंजिबल भी होता है। तो टोटल हमारे पास कितने फंक्शंस हो गए, पहले मन में बोलना, ठीक है, या साथ में पेन हो तो साथ साथ लिखते जाना। पहला कौन सा था, गोल ओरिएंटेड, दूसरा कौन सा था, परवेजिव, तीसरा कौन सा था, मल्टी डायमेंशनल, चौथा कौन सा था कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पांचवा कौन सा था, ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, छठा कौन सा था, ये एक डायनामिक फंक्शन है, और सातवां कौन सा था जो अभी अपन ने डिस्कस किया कि ये इंटेंजिबल होता है। क्लियर? अब इसका ट्रिक भी अगर बनाना चाहें तो ट्रिक भी बना सकते हैं। ट्रिक आप सब लोग लिखते जाना साथ साथ मैं जो बोलूं, है ना। ट्रिक अपन ऐसा बना सकते हैं, जैसे अपन ने एग्जाम्पल जो लिया अभी किसका लिया, मॉम डैड का, कि वो अच्छे से मैनेज कर रहे हैं लॉकडाउन में, तो उसी का बना लेते हैं। चलो ऐसा लिखते हैं अपन, मैं लिख रहा हूँ एक बार, पहले आप फिर सुनना और फिर आप लोग लिखना उसको, ठीक है। पहले भी सुनना, अभी लिखना मत। मैं एक बार बना लूं आपके लिए हाथों हाथ, सुनना। मॉम डैड, मॉम डैड, देखो मॉम डैड दोनों हो गए। मॉम में क्या आ गया, मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, और डैड में क्या आ गया, डायनामिक। ओके, मॉम में क्या आ गया, मल्टी डायमेंशनल, डैड में क्या आ गया, डायनामिक, ठीक है। दो तो ये वर्ड हो गए अपने। इसके आगे अपन ऐसा ले लेते हैं, इज में आ गया आपका इंटेंजिबल, कंटिन्यूअसली में कंटिन्यूअसली ले लिया मैंने, एंड परवेजिवली, परवेजिव मतलब सब जगह, अचीविंग ऐसे फालतू वर्ड लिया, ग्रुप गोल्स। बहुत सिंपल है। अब सुनना, ट्रिक सुनना। मॉम लिखो, मॉम में एम कैपिटल, ओ एम छोटा, डैड कैपिटल, एडी छोटा, इज में आई कैपिटल, एस छोटा, कंटिन्यूअसली एंड तो छोटा सा एंड लगा दो, परवेजिवली अचीविंग छोटा से लिखना, अचीविंग छोटा सा लिखना, ग्रुप गोल्स। अब जैसे घर पे मम्मा पापा क्या कर रहे हैं, लगातार सब जगह जहां पे भी उनकी रीच है, ठीक है, उनके घर तक, पूरे घर में ग्रुप के गोल्स को, मतलब आप सब लोग वापस बोल रहा हूं, सुनना। मॉम डैड is continuously and pervasively achieving group goals. ओके, तो ट्रिक बहुत सिंपल सी हो गई। मॉम पे आ गया मल्टी डायमेंशनल, डैड पे आ गया आपका डायनामिक, कंटिन्यूअस मैंने वर्ड सीधे ले लिया, परवेजिव मैंने वर्ड सीधे ले लिया, ग्रुप एक्टिविटी मैंने वर्ड सीधे ग्रुप ले लिया, और गोल ओरिएंटेड प्रोसेस सीधे ले लिया। तो आपको अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है। So this is features of management. तो हमने कहानी कहाँ से शुरू करी थी, डेफिनेशन से शुरू करी थी, ठीक है। डेफिनेशन क्या कहती है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट इज अ, सब मन में बोलो, इट्स अ प्रोसेस जिससे हम काम करवा रहे हैं, ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स भी लिख सकते हैं, और इस सबसे हम गोल अचीव करना चाहते हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। मैनेजमेंट के तीन कॉन्सेप्ट्स थे, तीन टर्म्स ध्यान रखने हैं उसमें। प्रोसेस होता है मैनेजमेंट एक, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। और एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस का मतलब अपन ने देख लिया, इफेक्टिव का मतलब टाइम पे कंप्लीट करना है, एफिशिएंट का मतलब है आपको कॉस्ट कम से कम इनकर करनी है, ठीक है। फिर फीचर्स पे आ गए, और फीचर्स पे ये 7 फीचर्स याद कर लिया अपन लोगों ने, ठीक है, फाइन। एक एक लाइन सब में सिंपल है। गोल ओरिएंटेड मतलब हर मैनेजरियल एक्टिविटी का एक गोल होता है, ठीक है। परवेजिव मतलब सब जगह चाहिए होती है। मल्टी डायमेंशनल में 3 वर्ड हो गए, पीपल, वर्क
और ऑपरेशन, और पीपल में भी वापस दोनों चीजें ध्यान रखना है, इंडिविजुअल एम्प्लॉइज की नीड्स को भी फुलफिल करना है और ग्रुप के गोल्स को भी, ग्रुप की नीड्स को भी पूरा करना है, ठीक है। फिर मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वन टाइम काम नहीं है, नेवर एंडिंग काम है, ठीक है, लगातार करते रहना है। मैनेजमेंट जो है ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि सब लोग मिलकर काम करेंगे तभी जाके गोल अचीव होगा। मैनेजमेंट डायनामिक है, डायनामिक मतलब बदलाव होते रहते हैं, तो आपको भी एनवायरनमेंट के अनुसार अपनी चीजें चेंज करनी पड़ेगी, मैनेजरियल टेक्निक्स चेंज करनी पड़ेगी। और लास्ट में इंटेंजिबल होता है, दिखता नहीं है, बस फील किया जा सकता है। क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी भी फीचर में वो तो पूछ सकते हो। डन? ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास, वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? जिस उद्देश्य के लिए, जिस गोल के लिए हम सारी एक्टिविटीज जो है डायरेक्ट कर रहे हैं, हम दिशा दिखा रहे हैं कि भैया हमें इस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए काम करना है, वो सारी एक्टिविटीज जो आती है वो ऑब्जेक्टिव वर्ड में आती है। और ऑब्जेक्टिव वर्ड से अपने को बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, अपने को सीधे बात करनी है। मैनेजमेंट के तीन उद्देश्य होते हैं, तीन टुकड़े में बांट रखे, तीन कैटेगरीज में बांट रखे हैं उनको, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशनल, एक सोशल और एक पर्सनल। याद करो 11th में भी अपन ने ये लगभग लगभग कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, तब अपन ने ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है तब भी टुकड़े किए थे कि एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है, एक होता है सोशल, एक होता है पर्सनल, ठीक है। याद आ जाए तो अच्छी बात, नहीं तो वापस याद कर रहे हैं, ठीक है। पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, मतलब मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव हैं हमारे पास, और मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव के अंदर अपने को तीन टुकड़े करने हैं, ठीक है। तो आप इसको चार्ट वाइज भी कैसे अगर बनाना सकते हो, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, एक सोशल ऑब्जेक्टिव है, और एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, 11th का ही पहला चैप्टर शायद, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस क्यों आता है? ताकि वो प्रॉफिट पा सके, ग्रो कर सके और इस मार्केट में सरवाइव कर सके, ठीक है। ये तीन मेनली क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कौन कौन से? भाई मैं बिजनेस लेके आया हूं, तो पहला उद्देश्य तो मेरा है कि ये मार्केट में मैं सरवाइव कर जाऊं। सरवाइव करने के साथ साथ धीरे धीरे क्या कमाना शुरू करूं? प्रॉफिट। और प्रॉफिट कमाओ तो उससे वापस इन्वेस्ट करो, ग्रो करो, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल से ऑब्जेक्टिव हो गए। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सबसे पहला क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या लिखा हुआ है कि भैया आपको ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी मतलब खुशियां लेकर आनी है। और वो कैसे ला सकते हो? ये तीन ऑब्जेक्टिव अचीव करके। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्वाइव। क्या लिखा है? बेसिक पर्पस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है? सरवाइव करना, टिके रहना, एग्जिस्ट करना इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में लंबे समय तक, ठीक है। और वो तभी हो सकता है जब आप अपने कॉस्ट से ऊपर काम कर रहे हो, मतलब आप खर्चा जितना कर रहे हो उससे थोड़ा सा ज्यादा क्या कर रहे हो? कमा रहे हो। सेकंड, कमाने के लिए क्या चाहिए? प्रॉफिट। तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हर ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। प्रॉफिट एसेंशियल है सर्वाइवल के लिए भी, ग्रोथ के लिए भी, एक्सपेंशन के लिए भी, ठीक है। और तीसरा होता है फिर ग्रोथ। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि ग्रो करे, एक्सपैंड करे, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस जो टिका हुआ होता है उसकी ग्रोथ रेट पे टिका होता है, ठीक है। ग्रोथ कैसे हो सकती है? सेल्स बढ़ रही है, ब्रांचेस आपने बहुत सारी खड़ी कर दी, प्रोडक्ट्स आपने बहुत सारे लॉन्च कर दिए, आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज आपके यहाँ काम कर रहे हैं, ये इसमें ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंशन मोड में है, ग्रोथ के मोड में। तो बहुत सिंपल है, मैनेजमेंट के उद्देश्य को सबसे पहले अपन ने टुकड़ा किया किसमें? ऑर्गेनाइजेशनल उद्देश्य। और उसके जो है वो तीन टुकड़े हैं, बहुत सिंपल से, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव है? सोशल ऑब्जेक्टिव। देखो हर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ कमाने के ऊपर नहीं लग सकती है, उसको सोसाइटी के लिए भी कुछ सोचना पड़ता है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ सोसाइटी के, अभी जैसे अभी ये है लॉकडाउन है, तो ऐसा नहीं है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बहुत हाई प्राइस चार्ज करने लग जाएं, या वो घटिया प्रोडक्ट्स की क्वालिटी सप्लाई करने लग जाएं, ठीक है। तो उनको भी सोसाइटी के लिए सोचना होता है। सोसाइटी के लिए क्या सोचना है? क्वालिटी प्रोडक्ट वो दें हमें, रीजनेबल प्राइस पे दें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, ठीक है, इको फ्रेंडली तरीकों से काम करें, ठीक है। अपना पेड़ लगाएं, ऐसा नहीं होता, प्रोग्राम्स, हेल्थ प्रोग्राम, वोकेशनल प्रोग्राम्स, ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्राम्स वो जनरेट करें, सपोर्ट दें, प्राइम मिनिस्टर के फंड में थोड़ा कंट्रीब्यूट करें। ये उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं। अपन ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से पढ़े थे 11th में, अब ये सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर आ गया। तो कोई भी 5-6 ऑब्जेक्टिव अपने को याद है इसके अंदर मैंने आपको लंबी लिस्ट दी है,
ठीक है। अगर आप देखोगे सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है भाई, आपको सोसाइटी की तरफ कमिटेड रहना है। अब उसमें देखो पहला पॉइंट क्या है, इजी पॉइंट है, सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। दूसरा लिखा है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड डिजायरेबल सिविक, सिविक मतलब सिविलाइजेशन, सिविक मतलब सोसाइटी हो गया एक तरह से, ठीक है। तो उसके लिए जो भी आप डिजायरेबल काम कर सकते हो, ठीक है, जैसे रोडें साफ करा दी आपने, जैसे अभी लॉकडाउन के टाइम पे वो सैनिटाइजर्स जो है वो आपने वेपराइज करा दिए, सब जगह छिड़काव छिड़काव कर दिया, ठीक है। फिर देश की वेल्थ बढ़ाना, आप भी एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, फाइनेंशियल मदद देना कम्युनिटी को, फिर उनके लिए एजुकेशनल, हेल्थ या कोई भी और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट कराना, इसलिए देखो कैंप लगाते हैं कभी कभी फ्री। फिर सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, एनजीओ के गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना, एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स इस्तेमाल करना प्रोडक्शन के, और एम्प्लॉयमेंट देना ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को, ठीक है। ये सब सोशल ऑब्जेक्टिव है। इनमें से 3 4 5 याद कर लो मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो जो इजी इजी वाले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टिक मार सकते हो। पहला, एक तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना है रीजनेबल प्राइस पे। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। तीसरा, फाइनेंशियल सपोर्ट देना कम्युनिटी को। फिर एक ये एजुकेशनल, हेल्थ और दूसरे भी और कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाना, ठीक है। फिर एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली मेथड्स इस्तेमाल करना प्रोडक्शन के लिए। और एक और लास्ट वाला एम्प्लॉयमेंट वाला तो हो ही गया वैसे, और एक पॉइंट और है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादातर किसको देना, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को देना, ठीक है। क्लियर। तो ये तो हो गया कौन सा ऑब्जेक्टिव हमारा, सोशल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आता है हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव कौन सा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जिसको हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं। अब देखो, जो एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहा है उसके लिए भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे उसको सैलरी सही टाइम पे दो, जितनी चाहिए, जितनी उचित हो उतनी दो। उसके लिए वही वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए जहाँ पे वो काम कर रहा है, ठीक है। फिर अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रमोशन दो, ट्रेनिंग दो, ठीक है। उसको भी रिकॉग्नाइज करो, देखो तुम्हारा भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये चीजें उसको खुश करेगी, उसको खुश करेगी, तो ऑटोमेटिकली वो ज्यादा अच्छे से सब चीजों को क्या करेगा, मैनेज करेगा। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में अगर आप देख रहे हो तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड है, एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से। और उसके अंदर देखो चार आ रहे हैं, चार हैं, उसमें से भी अंदर अंदर टुकड़े टुकड़े करके बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं। पहला, एक तो कॉम्पिटिटिव सैलरी देना उनको, तो सैलरी वाला पॉइंट हो गया एक तो, ठीक है। दूसरा, उनको प्रमोशन देना, ट्रेनिंग देना, उनकी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करना, ताकि वो अपनी एस्टीम नीड्स, एस्टीम मतलब क्या होता है, अपनी इमोशनल नीड्स, ठीक है। हमको सेल्फ एस्टीम होती है ना कि हाँ मैंने अच्छा काम किया तो मुझे भी मोटिवेशन दिया जा रहा है, मेरे को सबके सामने क्या मिल रहा है, अप्रेजल मिल रहा है, सबके सामने मुझे वर्थ प्रेज किया जा रहा है कि देखो हाँ बहुत अच्छा काम किया है इसने। तो ऐसी चीजें उसको करनी है। फिर पीयर रिकॉग्निशन, पीयर रिकॉग्निशन का मतलब होता है, पीयर का मतलब होता है सेम लेवल पे जो बंदा खड़ा है, तो मेरे पीयर के सामने, मेरे कलीग के सामने मेरे को रिकॉग्नाइज करो। सेल्फ रेस्पेक्ट दो उसको, ठीक है। फिर रेस्पेक्ट दो कलीग्स को उसके, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसकी सोशल नीड्स को फुलफिल करेगी। जैसे वो कहीं कहीं शादी में गया हुआ है, अब आपने बोला ए रामलाल इधर आ, ठीक है, तो उसको कितना बुरा लगेगा सबके सामने, तो वो नीड्स उसकी सेटिस्फाई आपको करनी है। लास्ट पॉइंट, अच्छी वर्किंग कंडीशन दोस्तों। तो मैं कीवर्ड आपको बोल देता हूँ, अगर आपको पेन पे लिखना, मतलब पेपर पे लिखना है, तो कीवर्ड इज, एक तो एडिक्वेट सैलरी उसको देनी है। दूसरा, गुड वर्किंग कंडीशन उसको देनी है। तीसरा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उसका होना चाहिए। चौथा, प्रमोशन उसका होना चाहिए। फिर उसका सोशल रिकॉग्निशन वर्ड लिख लो, वो जो अपन ने पॉइंट है ना, सेल्फ रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट फॉर कलीग, उसकी जगह क्या लिख दो, सोशल रिकॉग्निशन उसका होना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट आप लिख लोगे तो ध्यान रह जाएगा। वापस बोल रहा हूँ, एक तो सैलरी एडिक्वेट, दूसरा गुड वर्किंग कंडीशन, तीसरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, चौथा प्रमोशन, और पांचवा सोशल रिकॉग्निशन, ठीक है। सोसाइटी में उसकी नीड्स को आपको रिकॉग्नाइज करना है। तो ये अगर आप चीजें करोगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, ये इफेक्टिवली काम करने लग जाएगा, ठीक है। तो 3 टुकड़े किए मैंने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के, वापस मन में याद करना। पहला, ऑर्गेनाइजेशनल। दूसरा, सोशल। तीसरा, पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर बहुत सिंपल से 3 ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन आती है तो वो सरवाइव करेगी, फिर प्रॉफिट कमाएगी, और फिर ग्रो करेगी। दूसरा अपन ने देखा सोशल ऑब्जेक्टिव, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आती है तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करे, रीजनेबल प्राइस पे सप्लाई करे,
एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, एजुकेशनल हेल्थ और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दे, इको फ्रेंडली मेथड्स अपनाए, ठीक है, ये सारी चीजें अपन ने देखी थी। फाइनेंशियल सपोर्ट दे कम्युनिटी को। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव में लास्ट में ये हो गया कि सैलरी एडिक्वेट देनी है आपको अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है, उनको गुड वर्किंग कंडीशन देनी है, उनको ट्रेन करना है, डेवलप करना है, उनके साथ आपको बिहेव अच्छा करना है, प्रमोशन देना है, उनकी नीड्स को, सोसाइटी नीड्स को, सोशल नीड्स को सब फुलफिल करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये फंडा इसके अंदर हो गया। ओके, तो दो टॉपिक अभी तक, तीन टॉपिक हो गए इनफैक्ट। मीनिंग हो गया, फिर अपना दूसरा टॉपिक हो गया कौन सा, कि फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के, ठीक है। तीसरा टॉपिक हो गया ऑब्जेक्टिव्स के भी टुकड़े टुकड़े करके पढ़ लिए, ठीक है, फाइन। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, कि मैनेजमेंट से फायदा क्या मिला। वैसे याद करने का तरीका इसका बहुत इजी है। इसमें से अगर आप देखो पॉइंट्स देखोगे, 5 ही पॉइंट है। पहला पॉइंट, इससे ग्रुप का गोल अचीव हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में से लिया थोड़ा सा कि भाई सब लोग अच्छे से मैनेज कर रहे हैं घर पे, तो ग्रुप गोल अचीव हो रहा है, इससे एफिशिएंसी बढ़ रही है, इससे ऑर्गेनाइजेशन कैसी हो रही है, डायनामिक। डायनामिक कैसे हो रही है कि बदलाव के साथ हम क्या कर पा रहे हैं, चेंजेस को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। चौथा, इससे व्यक्ति का ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो गया, भाई ग्रुप गोल अचीव हो रहा है तो पर्सनल का ऑब्जेक्टिव भी तो अचीव हो ही रहा है, ठीक है। और लास्ट में इससे फायदा किसको हो गया, सोसाइटी को। तो इनडायरेक्टली अगर मैं आपको यूं बोलूं, तो अपन ने अभी पढ़े थे ऑब्जेक्टिव्स, कितने टुकड़े किए ऑब्जेक्टिव के, 3, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। 3 पॉइंट तो वहीं से आए। पहला पॉइंट क्या लिखा है, ग्रुप गोल अचीव कर रहा है, मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल। एक पॉइंट क्या है, पर्सनल, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है। और एक सोशल आया तो सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है। तो बाकी दो तो कहां से उठाए, एक तो एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, ठीक है, और एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो रही है हमारी, ठीक है। तो ये वहीं से लेने हैं, बहुत सिंपल सा फंडा है, वापस बोल रहा हूँ। सबसे पहला कि देखो इंपॉर्टेंस भी साथ साथ देखते जाओ। पहली इंपॉर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। कैसे लिखा हुआ क्या है, मैनेजमेंट ट्राइज टू इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल अलोंग विद द ऑर्गेनाइजेशन। भाई इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन गोल भी जोड़ रखा है उसमें। And management directs the efforts of all the individual in the common direction of achieving organizational goal। भाई मैनेज हम क्या कर रहे हैं, सबको घर पे क्या बोल रखा है मम्मी ने, बाहर नहीं जाना है। तो हर एक को बोल रखा है, तो हर एक जना बाहर नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिकली घर से कोई बाहर नहीं जाएगा, तो ग्रुप गोल वैसे ही अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट करते ही कैसे अपन चीजों का, कि हम इंडिविजुअल्स को डायरेक्शन देते हैं, और इस तरह से डायरेक्शन देते हैं, कॉमन डायरेक्शन देते हैं, ताकि ग्रुप का गोल अचीव हो जाए। सेकेंड, मैनेजमेंट से क्या बढ़ती है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब बहुत सिंपल है, कॉस्ट कम होती है, ठीक है, वेस्टेजेस कम होते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। थर्ड, मैनेजमेंट जो है वो क्या है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। डायनामिक का मतलब बता दिया था, एनवायरनमेंट के अनुसार हम आराम से एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन है, क्या लिखा है देखो कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन हैज टू सर्वाइव इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट, सो मैनेजर्स कीप मेकिंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मैच द एनवायरमेंटल चेंजेस, ठीक है। और एक लाइन और है, उसको देखने तो देखो, बाकी तो बहुत है। एफिशिएंट मैनेजमेंट मोटिवेट करता है एम्प्लॉइज को कि तुम चेंजेस को अडेप्ट करो, ठीक है, उनको कन्विंस करता है कि चेंज न सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए, बल्कि इस दुनिया में टिके रहने के लिए भी बहुत जरूरी है आपके लिए चेंज करना, ठीक है। फिर मैनेजमेंट अगला क्या है, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब इसमें तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो, क्योंकि आप सैलरी टाइम अच्छे से दे रहे हो, टाइम पे दे रहे हो, वर्किंग कंडीशन अच्छी है, वो वाले पॉइंट भी लिख सकते हो। नहीं तो इन्होंने जो कंटेंट लिखा है वो भी देख सकते हैं अपन ने, जो नोट्स में लिखा है। एन एफिशिएंट मैनेजर इज द वन हु ब्रिंग्स मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयर्स एज वेल एज एम्प्लॉय। मैनेजर लीड करता है लोगों को इन सच ए मैनर कि ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ साथ इंडिविजुअल गोल भी अचीव हो जाए। तो जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था ना, उसका उल्टा यहाँ लिख दिया। फर्स्ट पॉइंट में लिखा था इंडिविजुअल गोल पूरा हो जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन भी पूरा हो जाएगा, यहाँ लिखा है ऑर्गेनाइजेशन पूरा हो जाएगा तो इंडिविजुअल भी पूरा हो जाएगा। और फिफ्थ और आखिरी पॉइंट में लिखा है मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। अगेन इसमें भी आप चाहो तो देखो, तीसरी लाइन देखोगे उसकी, तो उसमें लिखा हुआ है प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, कॉम्पिटिटिव सैलरी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इन सब से क्या होगा, देश की बढ़ोतरी होगी, जीडीपी बढ़ेगी, नेशन की ग्रोथ होगी, और ऑटोमेटिकली सोसाइटी डेवलप हो जाएगी। तो इसको भी मन से आप लिखोगे तो चल जाएगा। पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12th क्लास में, ध्यान रखना, क्योंकि 12th में मैं कॉपी चेक नहीं करूंगा, बोर्ड में चेक होगी कॉपी, और वहां हेडिंग्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो द पॉइंट इज, हेडिंग्स तो वर्ड टू वर्ड वही होनी चाहिए, कंटेंट हल्का फुल्का वो होना चाहिए, बाकी आप मन से लिखोगे तो कोई बड़ा इशू
नहीं आएगा। ठीक है, तो वापस बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंस बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हो। क्या फायदा होगा मैनेज करने से? तीन तो वही हो गए। ठीक है, तीन तो वही हो गए। कौन कौन से? पहला, मैं चेक नहीं करूंगा, मैंने आपको बोला है वहां चेक होगी। ओके, तो पहला जो अपन उधर से ले सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में से फायदा क्या होगा कि अगर आपने ध्यान दिया तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक हो जाएगी, ग्रुप गोल आप अचीव कर पाओगे। ठीक है, फिर और इससे एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएगा और सोसाइटी भी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो 5 इसके इंपॉर्टेंस है जो अपन ने यहाँ डिस्कस कर ली। आ गया समझ में? ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको 5 मिनट। ठीक है, वापस रिकॉल कर लेना क्या क्या पढ़ा है अपन ने आज। ठीक है, सबसे पहले अपन ने पढ़ा है मीनिंग। मीनिंग के अंदर डेफिनेशन डिस्कस करी अपन ने और डेफिनेशन के साथ साथ क्या डिस्कस किया कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या होता है। फिर दूसरा अपन ने जो पॉइंट उठाया इसके अंदर वो डिस्कस किया था अपन ने फीचर्स। ओके, फीचर्स के अंदर हमने 7 फीचर्स देखे, शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दिए, है ना। एम पे मल्टी डायमेंशनल, डी पे डायनामिक, आई पे इंटेंजिबल, सी पे कंटिन्यूअस, परवेसिव, फिर तो आगे वर्ड मैंने वही लिखा है, ग्रुप एक्टिविटी और गोल ओरिएंटेड। फिर अपन ने ऑब्जेक्टिव उठाया, ऑब्जेक्टिव के वापस 3 टुकड़े कर दिए, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल और सोशल ऑब्जेक्टिव। और फिर अपन ने इंपॉर्टेंस उठाया, इंपॉर्टेंस बहुत इजी थी। पहले इंपॉर्टेंस डिस्कस करी कि भाई इससे डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप गोल अचीव हो जाते हैं, फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है, सोसाइटी भी डेवलप हो जाती है और डेफिशिएंसी भी बढ़ती है इससे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंडा खत्म। अब आप लोग अपने अपने माइक ऑन कर सकते हो, कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस आइकन पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए एंड अगर कोई कमेंट है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।